शास्त्र पढ़ ले, और आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग किए बिना शास्त्रों की भाषा समझ में आने वाली नहीं। शास्त्र समझ में आने वाले नहीं है। शास्त्र तो समुद्र है, समुद्र। समुद्र में पानी तो अथाह है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर आप समुद्र के पानी से प्यास बुझाना चाहो तो संभव नहीं। चले जाओ, प्यास बुझाना तो दूर, आचमन भी नहीं कर पाओगे, इतना खारा है। समुद्र का जल देखने में ही प्यारा है, पानी पूरा खारा है। पर उसी पानी को जब मेघमंडल खींचते हैं और बादलों में आकर के जगह जगह जाकर के वायु के द्वारा इधर उधर प्रवाहित होकर के और रिमझिम करके जब वही पानी बरसाते हैं, तो बरसात का पानी बड़ा सुस्वाद हो जाता है, बड़ा मधुर हो जाता है, सबका पेय बन जाता है, कोई भी पी सकता है उसे। पानी वही था सागर का, पर मेघों के माध्यम से पिया तो बड़ा आनंद आया, और डायरेक्ट पिया तो मुंह खराब हो गया। उसी प्रकार वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण तो समुद्र हैं और विद्वान संत जो हैं वो घन हैं, माने बादल हैं। शास्त्रज्ञ गुरु परंपरा से शास्त्रों को समझने वाले जो संत हैं, उन शास्त्रों का मर्म समझते हैं, उनका चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, दिन रात उसका अध्ययन करते हैं, और फिर उसके मर्म को समझ करके प्रवचनों के माध्यम से जब जनता में बरसाते हैं, तो प्रवचन के द्वारा सुनी हुई बात बिल्कुल हृदय में उतर जाती है, और डायरेक्ट शास्त्रों को पढ़ने में कई बार बुद्धि भटक जाती है, भ्रमित हो जाती है। इसलिए शास्त्र भी पढ़ना हो तो किसी संत के सानिध्य में ही पढ़ना, नहीं तो बुद्धि खराब भी हो सकती है। शास्त्रों की तो जाने दो, सबका शास्त्र सरलता के साथ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भर दिया। नाना पुराण निगमागम, सब कुछ रामचरितमानस में सरल शब्दों में हमारी बोलचाल की भाषा में भर दिया, परंतु कई अविवेकी उस रामचरितमानस की पंक्तियों को ठीक से नहीं समझ पा रहे। कई लोग गोस्वामी जी पर उंगली उठाने लगते हैं, कई रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने लगते हैं, महामूर्ख। तो जब सरलतम शास्त्रों का सार समझ में नहीं आ रहा, तो जो संस्कृत में दिव्य देववाणी में जो भरा हुआ है ज्ञान, वो हमारे अल्पज्ञ लोग क्या समझेंगे। इसलिए संतों के मुख से ही शास्त्रों का श्रवण करो अथवा स्वाध्याय करो। एक बात बताएं, मेडिकल स्टोर में जाओ, हजारों प्रकार की दवाइयां हैं, और हर दवाई बीमारी को ठीक करने के लिए है, किंतु आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सीधे जाकर के कोई भी दवा उठा करके खा लो, तो भले ही दवा कितनी भी बढ़िया हो, परंतु रिएक्शन कर सकती है, आपकी बीमारी को और बढ़ा सकती है, खतरे में आपको डाल सकती है। आप कितना भी तर्क दो, साहब हमने उसका एक्सपायरी डेट भी देखी थी, बिल्कुल सही दवा थी, कोई कमी नहीं थी, कंपनी भी बढ़िया थी, फिर हमको नुकसान कैसे कर गई? बोले इसलिए कर गई क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के ली। दवा सब अच्छी हैं, पर तुम्हारे लिए कौन सी सूट करेगी, ये कोई डॉक्टर निर्णय देगा, तभी आप दवा खा करके स्वस्थ होंगे। उसी प्रकार सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, शास्त्र तो पूरा औषधालय है, शास्त्र का हर सूत्र जीवनोपयोगी है, पर आपको आपकी प्रकृति को देखते हुए, आपकी परंपरा को देखते हुए, आपके लिए शास्त्र में कौन सी दवा सबसे बढ़िया है, वो किसी सदगुरु वैद्य के मार्गदर्शन में लीजिए, तब आपको शास्त्र फलीभूत होंगे, स्वास्थ्यप्रद होंगे, नहीं तो रिएक्शन कर जाएगी दवा। 4 बेटियां ब्याह के लिए बैठी हैं, घर में दाने दाने की स्थिति है, और आप शास्त्र का सूत्र पकड़ लिए। हमने संतों के मुख से सुना है, अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, होई ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वैसा। ये सब वचन है तो शास्त्रों के ही।
बोले हमने तो शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए हम कुछ अजगर की तरह पड़े रहते, हम कोई प्रपंच में नहीं पड़ते, अजगर करे ना चाहते। बात तो बिल्कुल सही है, संतों के मुख से कही गई है, परंतु आप उसके सही तात्पर्य को नहीं समझ रहे। जिन संतों ने यह बात कही है कि अजगर की तरह मस्त रहो, वो क्या मस्त ऐसे ही पड़े रहते थे? संतों के समान आचरण करना तो बहुत ही कठिन है। धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज 3 समय स्नान करते थे। त्रिकाल संध्या के साथ साथ महाराज कितना दिव्य देवार्चन करते थे तीनों समय में। रास्ते में अपनी गाड़ी से चलते चलते जहां संध्या का समय हो गया वहीं गाड़ी रोक दी, और बस यहां कहीं भी कोई स्थान कोई सही दिखाई दिया वहीं बैठ करके अपना, जब तक पूरा नियम नहीं पालन कर लेते तब तक नहीं चलते थे। कहने के लिए करपात्री, कर ही पात्र है उनके, जो मिल गया सो पा लिया। तो जो महान विरक्त संतों की वाणी ये जो बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पड़े रहते थे, कुछ करते ही नहीं थे। संतों का तो आचरण देखोगे तो महाराज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज 3-4 बजे तो उठ करके नहा धो करके पूरे तैयार होकर के, हम तो माघ मेला में ही देख पाते 1 माह तक, अपना समस्त नित्य कर्म करने के साथ साथ सबके शिविर में जाकर के सबको जगा भी देते हैं, किसने खाया कब सोया, पूरा देखभाल करते हैं। और बाहर वाले से देखा जाए तो महात्माओं को क्या है, कुछ नहीं, अपने पड़े पड़े बस भजन करो। कहना कितना सरल लगता है, पर जीवन में जब झांक की निकटता से देखोगे तब पता चलेगा कितने कर्मठ होते हैं। इसलिए शास्त्रों में या संतों के जो भी वचन हैं उसके मर्म को समझने का प्रयास करो, जो संत सदगुरु ही समझा पाएंगे। आप अपने ढंग से समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, दवा आपको रिएक्शन कर जाएगी पक्का। इसलिए सदगुरु वैद्य के सानिध्य में ही ये वचनों की औषधि का शास्त्र सम्मत प्रयोग करना चाहिए। श्री सदगुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, जब परंतु आप जैसे संतों का सानिध्य सुख मिलता कब है? भाग्योदय, जब भाग्य का उदय होता है, वो भी एक जन्म का नहीं, बहुत जन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का भाग्य एक साथ इकट्ठा होकर जब फलीभूत होगा तब सत्संगमम लभते, तब किसी सच्चे साधु का सानिध्य और सत्संग सुलभ होता है। अच्छा, सत्संग से फायदा क्या होता है? उदयते विवेक, आपका सोया हुआ जो विवेक है वो जागृत हो जाता है, विवेक का दीपक जल जाता है, और जिस ज्ञान वैराग्य और विवेक की अभिवृद्धि से आपके जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान रूपी अंधकार भीतर भरा हुआ है, वो विवेक का दीपक जलते ही सारा अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और आपके भीतर दिव्य ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सदगुरु का यही काम होता है, अज्ञान का निवारण करके ज्ञान का प्रकाश भर दे। परंतु ऐसे सदगुरु और संत बिना हरि की कृपा के सुलभ नहीं होते। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा